नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नर्श महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी बीमारी का कारण मैं बताने जा रहा हूं और उसे घर से निकाल के बाहर फेंकना है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे और बहुत जल्द ही आपका शरीर जवाब दे देगा। तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी वो क्या चीज़ है? अगर आप मानसिक बीमारी को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो चलिए, सबसे पहले एक सदगुरु हैं, वो उनके एक वीडियो में मैंने सुना था और बाइबल भी इस बात को बोलती है। वो तो सदगुरु जी क्या बोलते हैं, फिर बाइबल क्या बोलती है, मैं इसे लाइन से बताऊंगा। पहले सदगुरु जी की बातें को हम सुनते हैं कि मानसिक बीमारी कैसे लगती है और क्या उसके लक्षण क्या है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मानसिक पीड़ित हैं, मानसिक बीमारी है आपको। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और उसमें मैं कमेंट करूंगा, अब उसको हम सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सद्गुरु नमस्कारम। आपने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि 30% बीमारियां शरीर की होती हैं और बाकी मन से पैदा होती हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसे मन ने पैदा किया है या ये शरीर की है? जी और बिल्कुल अगर सही ये बोले। साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक प्रकृति की है तो इसके जी पीछे किस तरह की भावनाओं और विचारों का हाथ होता है? हम कैसे इसका पता लगाएं और अगर हो सके तो इसे कैसे ठीक करें? धन्यवाद। मान लीजिए कि आपका दायां हाथ अजीब हरकतें करता है, आपको मारता है, आंखों को कोचता है। आपको बिल्कुल बीमारी है या नहीं? है ना? है बीमारी। For sure you have. निश्चित रूप से है। आपका मन बिल्कुल यही कर रहा है ना? ये जी। जागता है, इधर उधर जाता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको रुलाता है, आपको दुख देता है। आपको बीमारी है या नहीं? If your hand अगर आपका हाथ आपको कोंच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो निश्चित रूप से आप बीमार हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। yes. तो अगर आपकी भावनाएं और विचार आपको हर दिन कोंच रहे हैं, आपका गला घोंट रहे हैं और आपको यातना दे रहे हैं, तो क्या आप बीमार नहीं हैं? हाँ बिल्कुल बीमार है। मैं आपकी परिभाषा से ही चल रहा हूं। So तो चूंकि ये बीमारी जारी है, ये कई तरीकों से भौतिक शरीर में जाहिर होगी, physical body. इसमें अब जी। कोई शक नहीं है। हर विचार, मन के स्तर पर होने वाला हर स्पंदन, आप कैसे स्पंदन पैदा करते हैं, उसके अनुसार पूरी केमिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। ये सब नापा जा चुका है। अभी बिल्कुल। अगर आप शेर के बारे में सोचें, आपकी केमिस्ट्री एक तरह की हो जाती है, रासायनिक बदलाव आते हैं। आप फूलों के बारे में यस। सोचिए, एक दूसरी तरह का रासायनिक बदलाव होता है। इसे नापा जा चुका है। तो हर विचार के साथ अगर पूरी केमिस्ट्री बदलाव से गुजरती है, अगर आपका मन ऐसी हालत में है, तो आप जानते हैं कि आप किस तरह का सूप तैयार कर रहे हैं। आप एक घटिया बिल्कुल। सूप हैं। यस, मन के विषय में बाइबल में बहुत सिर्फ अच्छा घटिया ही नहीं, जहरीला भी। यस। अगर आप मन इस में जहरीले असाध्य सूप रोग में लगा हुआ हर है। दिन डूबे रहते हैं, यस। तो हाँ। खुशहाली कैसे मिलेगी? ये वैसे नहीं आएगी। मन चंगा तो कटौती इस में गंगा दुनिया में बोलते हैं आज लोग। इस चीज पर हमारा इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सांस में लेते हैं। सब कुछ थोड़ा जहरीला हो गया है। हाँ वो तो है। Modern societies आधुनिक समाज मानने लगे हैं कि बीमारी और विकार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो एक गंभीर गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राचीन सभ्यताओं ने हमेशा बीमारी को एक गलत चीज की तरह देखा। एक इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान को बीमारी की किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी यानी बुनियादी तौर पर कुछ गलत है। हाँ लेकिन आधुनिक समाज मानने लगा है कि ये सामान्य है, क्योंकि हाँ, ऐसा एक पूरा उद्योग सोच है रख जो लिए, आपकी वजह मन से में सोच फल रख फूल लिए। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा मन में सोच उद्योग। लिए। इस धरती Yes. पर दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है दवाइयों का। दवाइयों का, मेडिसिन का बहुत बड़ा मेडिकल। अगर इस दुनिया में दवाइयों का उद्योग दूसरा बड़ा उद्योग है, यानी कि घटिया सूप की भरमार है। हाँ ये भी बात सही है। आपको हर दिन इसमें कुछ ना कुछ डालना होता है ताकि हाँ नहीं। सर दर्द दे रहे हैं, आंख दर्द दे रहा है, हाथ अगर पैर आप दर्द। चाहें तो हम इसे हमारे बड़े भ्रम। शानदार सूप में बदल सकते हैं। the chemistry. केमिस्ट्री बहुत शानदार अवस्था में है। आनंदमय होना स्वाभाविक है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए धरती से 70% बीमारियां गायब हो जाएंगी। बाकी बची 30% कई बाहरी कारण होते हैं जो हमेशा काबू में नहीं होते। आप उन्हें काबू नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ हद तक। तो अगर आप लगातार अपने भीतर बुरी केमिस्ट्री पैदा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, तो आपके भीतर के जीवन को कैसे पता चलेगा कि आप खुशहाली चाह रहे हैं? आपकी सोच ही आपको बीमार करती है। कैसे? यस, ये अन्याय है। यस। आपके भीतर का जीवन सोचता है इसे बीमारियां पसंद हैं और वो आपको दे देता है। यस। अगर आप अपने सिस्टम को जहरीला बना रहे हैं भीतर से, जिसके लिए ठोस सबूत मौजूद है कि हर विचार और भावना के साथ आपके शरीर की रासायनिक संरचना बदल रही है, अगर आप अपने भीतर जहर पैदा कर रहे हैं और आप अच्छे से जीना चाहते हैं, ये कैसे होगा? जीवन ऐसे काम नहीं करता। जब तक आप सही चीजें नहीं करते, आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से सद्गुरु जी ने बताया कि ये जो मन है ना, वही सब फसाद का जड़ है। और वो सोच लेता है और हम सोचते हैं कि हमको बीमारी चाहिए और बीमार तो होते रहना चाहिए, सर्दी खांसी ये सब तो होना चाहिए। बट वो क्या बोले कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और लेकिन हम कॉमन है सोच लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए ही बीमारी हमको होता है और इसे हम मानसिक बीमारी कहते हैं। अब बाइबल से देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। जैसे कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, ओल्ड टेस्टामेंट यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 17:9 में, हम जब यहाँ पे देखते हैं 17:9 में, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन धोखा देने वाला होता है, आपको भ्रम में डालने वाला होता है। अब क्यों ऐसा है? उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? या फिर जो है उसको कौन बदल सकता है ना? तो यहाँ पर फिर 10 में पढ़ेंगे, मैं यहोवा लिखा हुआ है, मैं यहोवा यानी कि परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा कहते हैं। ये तो मन में असाध्य रोग लगा है, वो करेगा ही करेगा, वो गलत ही सोचता है, हर समय नया या बदलाव का सोच नहीं रखता है। लेकिन फिर से हम और एक बार देखते हैं कि नीति वचन देखते हैं 20:5 में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 20:5 में लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है। मनुष्य की मन की युक्ति यानी कि मन में बहुत कुछ वो सोचता है। मनुष्य जो है मन में बहुत कुछ सोचता है और अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। समझ वाला बनने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मन से और क्या क्या चीज़ भी निकलता है। यहाँ पे मत्ती 15:18 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, मत्ती 15:18 लिखा हुआ है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। मतलब मुंह से निकलने का मतलब ये नहीं कि उल्टी हो रहा है, वो वाला शारीरिक नहीं। मुंह से जो भी हम बकते हैं, बोलते हैं, डरते हैं, डराते हैं, है ना, सब मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अशुद्ध करने वाला चीज़ वही है जो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बाइबल भी बताती है कि हमको मन का चौकसी करना चाहिए। मन बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। और मन में आप जैसे सोचेंगे मन आपको भ्रमित करेगा, मन आपको झूठ बोलेगा और मन ही आपको बीमार करेगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा बोलते हैं लोग, वो एक सांसारिक कहावत है। बट मैं यहाँ कहता हूँ, अगर आपका मन स्वस्थ चंगा भला है और हर समय पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर रहा है और भ्रमित नहीं हो रहा है, हर समय पॉजिटिव है, तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो बढ़ेगी और दूसरों को भी अच्छा आप ज्ञान प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब ज्ञान प्रदर्शन यानी कि आप गाइड कर सकते हैं, दूसरे भी आपके साथ अच्छा रिश्ता रख सकते हैं, अच्छा बातचीत कर सकते हैं और लोगों को आप अच्छा ही सिखाएंगे। अगर आपका मन ही नेगेटिव है और पॉजिटिव नहीं है तो आप लोगों को नेगेटिव ही शिक्षा देंगे और खुद भी बीमार होंगे और दूसरे को भी बीमार करेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने मन को ठीक करें, तब ये मानसिक बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। मानसिक बीमारी के वजह से ही आज हमें 70% बीमारियां लगती है ना, और 30% तो वो तो हम रोक नहीं सकते, हमारे खान पान के वजह से ही होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।